हेलो गाइस, व्हाइट लेबल फ्रेंचाइजी कैसे काम करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाइट लेबल फ्रेंचाइजी जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये जो फ्रेंचाइजी है मिनी वेबसाइट का या आप इसे डिजिटल बिजनेस कार्ड भी कह सकते हैं, ये आपके डोमेन पे बनाया जाएगा। आपको हमें डोमेन प्रोवाइड करना है, डोमेन आपका रहेगा, सर्वर हमारा रहेगा। हम हमारे सर्वर से आपके डोमेन पे इंटीग्रेट कर देंगे और पूरी की पूरी वेबसाइट, यहां पे जो आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं। ये पूरी की पूरी वेबसाइट ये आपकी रहेगी। यहां पे आपका लोगो रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका रहेगा, ईमेल आईडी आपका रहेगा। आप कस्टमर से कितना प्राइस चार्ज करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए। फ्रेंचाइजी से आप कितना प्राइस चार्ज करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए। कस्टमर आपको फोन करेगा और कस्टमर आपको ईमेल करेगा। आपका फेसबुक एवरीथिंग, मतलब पूरी तरह से व्हाइट लेबल ये रहेगा। और यहां पे आप अनलिमिटेड फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। कस्टमर अनलिमिटेड आपके खुद के कस्टमर आप बना सकते हैं, जिनके बिजनेस कार्ड वो कस्टमर बना सकते हैं। सारा चीज यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड मोड पे ये पूरी तरह से एक वेबसाइट पोर्टल आपको बना के दिया जाएगा। जैसे ही आपके एडमिन पैनल, मतलब आपके खुद के एडमिन पैनल पे आप लॉगिन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको आपका एडमिन पैनल दिखेगा, जिसमें यहां पे देखिए टोटल कार्ड्स है। टोटल कार्ड्स मींस अभी तक कितने कार्ड्स बने हैं। ये कार्ड फ्रेंचाइजी के भी हो सकते हैं और आपके वेबसाइट पे लोगों ने डायरेक्ट कस्टमर पे लॉगिन करके जो कार्ड बनाया है ये वो भी हो सकते हैं। कस्टमर खुद से यहां पे लॉगिन कर सकता है और क्रिएट अकाउंट कर सकता है, लॉगिन कर सकता है और क्रिएट अकाउंट कर सकता है। फ्रेंचाइजी भी यहां से खुद से लॉगिन कर सकता है और क्रिएट अकाउंट भी, न्यू यूजर रजिस्टर भी कर सकता है। मतलब फ्रेंचाइजी वो खुद भी कर सकता है। जैसे ही वो कोई बंदा यहां पे अगर वो कस्टमर लॉगिंग पे क्लिक करता है तो मैनेज यूजर में आपको दिखेगा। अगर वो फ्रेंचाइजी में लॉगिन करता है तो मैनेज फ्रेंचाइजी में आपको उसका सारा डिटेल दिखेगा। तो पहले मैं आपको इसका इंटरफेस के बारे में दिखा देता हूं कि ये टोटल कार्ड, अभी तक उसने कितने टोटल कार्ड आपके वेबसाइट पे बने हैं, आपके पोर्टल पे बने, वो यहां से आपको दिखेंगे। जिसमें से फ्रेंचाइजी ने कितने बनाए हैं, आपके एन नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज होते हैं, उन सबने मिलकर कितने कार्ड बनाए हैं वो आपको यहां दिखेगा। आपके खुद के कस्टमर के कितने कार्ड बने हैं, या तो ये कार्ड आपने बनाए हैं या तो कस्टमर ने खुद लॉगिन करके बनाए हैं, वो आपको यहां पे दिखेगा। और फ्रेंचाइजीज, आपने अभी तक कितने फ्रेंचाइजीज बनाए हैं उसका लिस्ट आपको यहां पे दिखेगा। और टोटल यूजर्स कितने हो गए, ये यूजर्स मतलब आपके फ्रेंचाइजी के यूजर्स प्लस आपके ये दोनों मिला के टोटल कितने हो गए वो आपको यहां पे दिखेगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि आपके टोटल कार्ड कितने बने हुए हैं, जिसमें से कितने कार्ड एक्टिव हैं और ट्रायल कार्ड कितने हैं। यहां पे देखिए, आप देखेंगे तो हम कस्टमर को 7 डेज का ट्रायल पीरियड देते हैं और ये एक पूरे ऑटोमेटेड वेबसाइट है। मतलब कस्टमर डायरेक्ट आपको पेमेंट कर सकता है। इसमें आपको रेजर पे इंटीग्रेट करना होगा, रेजर पे अकाउंट इंटीग्रेट करना होगा, जिससे फ्रेंचाइजी भी आपको डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है और कस्टमर भी आपको डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में मैनेज यूजर है। मैनेज यूजर मींस जितने भी कस्टमर डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे गए हैं और कस्टमर लॉगिन पे करके उन्होंने न्यू यूजर बनाया है, उन्होंने यहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर किया है, वो सारे लोग आपको यहां पे दिखेंगे। अगर आप यहां पे देखिए क्रिएट न्यू कार्ड है, अगर आप क्रिएट न्यू कार्ड पे करते हैं तो आपको आपके कस्टमर का ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे ही आप ये सारी चीजें डालेंगे तो उसका डिटेल फिर से ये न्यू यूजर में चला जाएगा। तो यहां से आप आपके कस्टमर का ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेज फ्रेंचाइजी। मैनेज फ्रेंचाइजी में जैसे ही कोई आप
फ्रेंचाइजी बनाना चाहते हो तो आपको उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर और उसका पासवर्ड आपको डालना है। क्रिएट आईडी एंड पासवर्ड करते ही वो फ्रेंचाइजी बन जाएगा और वो फ्रेंचाइजी आपको मैनेज यूजर यहां पे नहीं, आपको मैनेज फ्रेंचाइजी में यहां पे नीचे में आपको दिखने लगेगा। फ्रेंचाइजी का ईमेल आईडी, फ्रेंचाइजी का फोन नंबर, फ्रेंचाइजी का पासवर्ड एक्टिव है कि नहीं, सारा चीजें आपको यहां से दिखेगा। अगर कोई फ्रेंचाइजी आपकी वेबसाइट पे जाता है और यहां पे फ्रेंचाइजी लॉगिन पे क्लिक करता है और यहां से न्यू यूजर पे क्लिक करके वो अगर अपने आप को एज ए फ्रेंचाइजी रजिस्टर करता है तो वो भी आपको मैनेज फ्रेंचाइजी पे यहां पे दिखेगा। अगर कस्टमर आप खुद फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो आप उससे फ्रेंचाइजी बनाने का जो भी चार्जेस है आप फिक्स करते हैं, आप उससे लग सकते हैं। अगर कोई कस्टमर यहां से दिखता है, यहां से बनाता है अपने आप को फ्रेंचाइजी, तो आपको यहां पे दिखेगा और आप उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारा फ्रेंचाइजी फी है, जो भी आपका फी है आप इसे प्लीज पे कर दीजिए। अगर वो पे नहीं करता है, अगर वो पे नहीं करता है तो आप यहां से जो ये ग्रीन पट्टी दिख रही है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो फिर लॉगिंग नहीं कर सकता। तो इससे इस तरह आपको एक्सेस है कि किस फ्रेंचाइजी को एक्टिव रखना है, किस फ्रेंचाइजी को नहीं एक्टिव रखना है। कस्टमर प्राइवेसी की वजह से हमने जो डेटा है उनको ब्लर करके रखा है। तो उसके बाद आता है मैनेज फ्रेंचाइजी कार्ड। यहां पे देखिए एक मैनेज यूजर कार्ड है, एक मैनेज फ्रेंचाइजी। ये आप दो डिफरेंस समझ लीजिए। मैनेज यूजर मतलब कि आपके खुद के कस्टमर, या तो आप उनके कार्ड खुद बनाए हैं या तो वो आपके वेबसाइट पे जाके कस्टमर लॉगिन में जाके खुद से उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है। तो उन्होंने जो कार्ड बनाया है वो आपको मैनेज यूजर कार्ड में दिखेगा। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, मैंने ब्लर करके रखा है, लेकिन मैं अभी आपको एक कार्ड बना के दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहां पे एक बटन है, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका कार्ड किस तरह से दिखता है, उसने क्या क्या डिटेल डाली है। ये उसका कार्ड का लिंक है, ये वो कस्टमर को भेजेगा, ये उसका मेन वेबसाइट का यूआरएल है। यहां से आपको उसका ईमेल आईडी, उसका कार्ड नंबर, उसका कंपनी का नाम, ये सारी चीजें आपको दिखता है। और यहां से ये भी दिखता है कि कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। ग्रीन है एक्टिव लिखा हुआ है, रेड है इनएक्टिव लिखा हुआ है। यहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगी कि क्रिएटेड एक्टिव। अगर कार्ड को आपको ये करना है, अगर आप उसको एक्टिवेट करना है, कार्ड को ये एक्टिव है लेकिन ये पेड नहीं है, तो आपको क्लिक करके यहां पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सक्सेस करके आ जाएगा। इसका मतलब वो कार्ड अब लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो चुका है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके थोड़ी देर में बताऊंगा मैन्युअली करके। तो कस्टमर का ये हो गया। और फ्रेंचाइजी कार्ड मतलब कि ऐसे कार्ड जो फ्रेंचाइजी ने बनाए हैं, तो उन सारे का फ्रेंचाइजी का आपको यहां पे मिल जाएगा। यहां पे फ्रेंचाइजी का ईमेल आईडी, फ्रेंचाइजी का यहां पे कार्ड का ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको यहां पे दिखेगी। और फ्रेंचाइजी के कार्ड को आप खुद भी एडिट कर सकते हैं, कस्टमर के कार्ड को आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। इतना आपको राइट मिलता है कि आप कस्टमर के कार्ड, फ्रेंचाइजी के कार्ड को यहां से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आप, ये चीजें मिलती हैं। एक बहुत बड़ा इसमें फीचर ये है कि जैसे कोई यूजर है, यूजर में आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि मैनेज यूजर कार्ड। यहां पे लास्ट में एक बटन दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्ड बन गया है लेकिन यूजर ने आपको पेमेंट नहीं किया है और 7 दिन बीत गए, तो आपको यहां पे आप 7 दिन का ट्रायल पीरियड, ये आपके ऊपर है, आप रखना चाहे या नहीं रखना चाहे, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। तो लास्ट में आपको उनको रिमाइंडर करने का एक ऑप्शन है, मैं ऑटोमेटिक रिमाइंडर, यहां पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ऑटोमेटेड एक लिखा हुआ टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी आएगी और उसका फोन नंबर आएगा। और जैसे ही आप उसको सेंड पेमेंट लिंक करते हैं तो उस बंदे को एक ईमेल चला जाएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके यहां पे बताता हूं।
ये जैसे ही आप करेंगे ये व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। आपको आपके व्हाट्सएप से इसको इंटीग्रेट करना है और जैसे ही आप आपके व्हाट्सएप से इसको इंटीग्रेट करेंगे ये जो मैसेज है उसको ऑटोमेटिक चला जाएगा। इंटीग्रेट करने का एक ही बार है, एक बार आपने स्कैन कर दिया तो दूसरी बार आपको स्कैन करना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि मैसेज किस तरह से जाता है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ ये मैसेज है, ये मैसेज इस तरह से उसको चला जाएगा और आपको इसको बस क्लिक कर देना है। तो ये एक रिमाइंडर है कि भैया आपने ये कार्ड बनाया है, कार्ड का लिंक देखिए यहां पे है और एक्टिवेट योर बिजनेस कार्ड फॉर 1 ईयर। यहां पे पेमेंट का लिंक है। पेमेंट के लिंक पे जैसे ही वो बंदा क्लिक करेगा आपका जो रेजर पे अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से जैसे ही कोई पे नाउ पे क्लिक करेगा वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई मतलब गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से, वॉलेट से, बैंक से, हर अकाउंट उसको ऑप्शन मिल जाता है। वो डायरेक्ट आपको पेमेंट करेगा और पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। उसका कार्ड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और अगर यूजर डायरेक्ट पेमेंट करता है तो आपका जो पेटीएम पेमेंट टोटल है वो ऑटोमेटिक यहां पे बढ़ा हुआ दिख जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। और सेकंड आपको बताना चाहूंगा मैं यहां पे कि जैसे किसी फ्रेंचाइजी ने अकाउंट बनाया तो आप अगर चाहो फ्रेंचाइजी को जो चार्जेस है, जैसे हमारी वेबसाइट है तो हमने फ्रेंचाइजी को 100 रुपीज कॉस्ट रखा है। तो या तो आप उसको उसको रिचार्ज वॉलेट कर सकते हैं, उसके वॉलेट में आप 200 रुपए अगर डाल देते हो ईमेल आईडी डाल के तो 200 रुपए का 2 कार्ड वो बना सकता है। और अगर फ्रेंचाइजी चाहता है तो खुद से अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकता है। उसके बाद आता है माय अकाउंट। यहां से आप आपके कंपनी का लोगो, आपका एडमिन आईडी, पासवर्ड, आपका फोन नंबर, आपका गूगल पे, पेटीएम, रोजर पे का जो सीक्रेट कोड है, ये सारी चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में है सर्च ऑप्शन। अगर कोई कंपनी का आपको डिटेल जानना है, किसी कंपनी का ईमेल आईडी, आपने जो कार्ड बनाए हैं उनका आप नाम आईडी यहां पे डालिए और सर्च कीजिए तो यहां पे उसका डेटा आपको दिख जाएगा और यहां से लॉग आउट है। तो चलते हैं, मैं आपको यहां पे एक यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। जब सबसे पहले डमी अकाउंट कुछ बना के मैं आपको दिखाता हूं। यहां से देखिए सबसे पहले मैं जैसे एक फ्रेंचाइजी है, मैं आप ये आपकी वेबसाइट है और किसी ने फ्रेंचाइजी पे लॉगिन किया, ठीक है, और उसने न्यू यूजर पे लॉगिन किया। न्यू यूजर पे लॉगिन करने के बाद उसका नाम मैं यहां पे डमी डालता हूं महेश, एंटर ईमेल महेश, मैं सारी चीजें डमी डाल रहा हूं, महेश पाटिल 777@gmail.com। एंटर मोबाइल नंबर 9898989898 और पासवर्ड। इस तरह से मैंने एक फ्रेंचाइजी अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप महेश पाटिल 777 पे जाके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद ही वो बंदा अपना ईमेल आईडी बना सकता है। तो यहां पे मैंने डमी डाला था तो मैं यहां पे वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक दूसरा फ्रेंचाइजी लॉगिन है, मैं उससे लॉगिन करके जैसे ही वो वहां पे वेरीफाई करेगा तो उसको जो डैशबोर्ड दिखेगा वो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसको ये डैशबोर्ड दिखेगा। ये फ्रेंचाइजी आपके सब फ्रेंचाइजी का डैशबोर्ड है, ये आपका डैशबोर्ड नहीं है, ये आपके सब फ्रेंचाइजी का डैशबोर्ड है। तो यहां से उसको ये डैशबोर्ड दिखेगा तो वहां पे देखिए उसको दिखेगा उसके वॉलेट में 0 रुपया है। और जैसे ही वो नया कार्ड बनाने जाएगा और अपना क्लाइंट का वो ईमेल आईडी डालेगा,
मैं डमी डाल रहा हूं। जैसे ही वो कार्ड बनाया जाएगा, यहां पे देखिए उसको आ रहा है उप्स योर वॉलेट बैलेंस इज 0। आपका सिस्टम उसको नया कार्ड बनाने ही नहीं देगा। तो उसके लिए उसको या तो आपसे उसके वॉलेट में बैलेंस डालना पड़ेगा, या तो देखिए यहां पे वॉलेट का ऑप्शन है, वो वॉलेट पे क्लिक करेगा और यहां पे वो अपना कितना कार्ड बनाना चाहता है, वो अगर एक ही कार्ड बनाना चाहता है तो 100 रुपया, या अगर वो अपने वॉलेट में बैलेंस रखना चाहता है 500 रुपया, तो यहां पे डाल के वो सबमिट पे क्लिक कर देगा। और जैसे ही सबमिट क्लिक करेगा आपका रोजर पे अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और यहां से पे करके वो जैसे ही यहां से वो पेमेंट करेगा आपके रिजर्व पे अकाउंट में 500 रुपया डेबिट आपके सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और प्लस उसका जो वॉलेट है, उस बंदे का जो वॉलेट है, उसके वॉलेट बैलेंस में भी 500 रुपीज दिखने लगेगा। और जैसे ही वो एक कार्ड बनाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मैं दूसरे लॉगिन ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूं, और जैसे ही वो कोई भी कार्ड बनाया, जैसे ये देखिए ये वॉलेट में 804 रुपया बैलेंस है, ठीक है, उसने 804 रुपया अपने अकाउंट से डाल दिया है। और जैसे ही नया कार्ड बनाता है वो, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ganga@gmail.com 9898, मैं एक डमी फोन नंबर डाल देता हूं और यहां पे एक पासवर्ड डाल देता हूं ऐसे ही, ठीक है। जैसे ही वो कोई कार्ड बनाएगा तो देखिए 804 रुपया उसके अकाउंट में बैलेंस था। ये कार्ड का आगे का प्रोसेस है, उसकी कंपनी का नाम। कार्ड कैसे बनाते हैं इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। और जैसे ही मैं उसके होम पे, फ्रेंचाइजी होम पे जाता हूं, तो देखिए यहां पे 704 रुपया उसको दिखेगा, 100 रुपया उसके अकाउंट से कट गया। तो आपका जो सब फ्रेंचाइजी है वो उसके कस्टमर से जो भी अमाउंट है वो ले सकता है, और आपको पर फ्रेंचाइजी आप जितना अमाउंट आप डिसाइड करेंगे, 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया, जो भी आप अमाउंट डिसाइड करेंगे वो ऑटोमेटिक मोड पे आपके रिजर्व पे अकाउंट में आते जाएगा। और अगर आप यहां पे वॉलेट में जाएंगे तो आपके वॉलेट में कब कितना पैसा आया और आपने कितना पैसा डिडक्ट हुआ है वो आपको यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखते जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटेड मोड है। और ये फ्रेंचाइजी का है। फ्रेंचाइजी जो सब फ्रेंचाइजी होते हैं उनका डायरेक्ट कस्टमर उनके अकाउंट में डायरेक्ट कार्ड नहीं बना सकता, उनको क्रिएट कार्ड यहां से करना होगा। और मैनेज यूजर, उसने जितने भी कार्ड अभी तक बनाए हैं वो सारे के सारे कार्ड उसको यहां पे दिखेंगे। और अगर उसको कोई कार्ड को देखिए यहां से एडिट करना हो अगर है तो उसको मैनेज कार्ड में जाना है, और वो अपने कार्ड को यहां से देख सकता है, एडिट कर सकता है, और उनको एक्टिव, डीएक्टिवेट, वो सारी चीजें वो यहां से कर सकता है। और यहां से उसको भी ये भी दिखेगा कि कितने कार्ड उसके सक्सेस एक्टिव अगर लिखा रहेगा तो उसका कार्ड पब्लिश है 1 साल के लिए। और अगर क्रिएटेड ट्रायल लिखा है मतलब कि एडमिन की तरफ से उसको ये नहीं किया गया, एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो आपके फ्रेंचाइजी, आप मेन एडमिन है, आपके सब फ्रेंचाइजी को, आपके सारे कार्ड को आपको मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैन्युअली एक्टिवेट कैसे करेंगे? यहां से आप आपके फ्रेंचाइजी कार्ड में जाइए और यहां पे माफ कीजिएगा मैं लॉग ऑफ हो गया। आप फ्रेंचाइजी मैनेज फ्रेंचाइजी कार्ड में जाओ, यहां पे देखिए एक्टिव लिखा हुआ है। देखिए गंगा जो अभी एक डायरेक्ट हमने अकाउंट बनाया था वो यहां पे डायरेक्ट आ चुका है। तो यहां पे एक्टिव पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए क्रिएटेड ट्रायल लिखा हुआ है, क्रिएटेड ट्रायल, ठीक है। जैसे ही आप इसको फ्रेंचाइजी कार्ड, फ्रेंचाइजी अगर आपने देखा होगा तो ये जो मेरा फ्रेंचाइजी है इसके अंदर मैंने सब फ्रेंचाइजी ने ganga@gmail से एक कार्ड बनाया, ठीक है। और जैसे ही आपने, मैं एडमिन पैनल पे गया तो ये गंगा का मुझे दिखने लगा। अब क्या होगा कि ये जो फ्रेंचाइजी है वो आपको बोलेगा कि सर मेरा एक कार्ड एक्टिवेट कर दीजिए, वो आपको कार्ड नंबर देगा, उससे आपको कार्ड नंबर लेना है कि कौन से कार्ड को एक्टिवेट करना है। यहां पे देखिए कार्ड नंबर 70 लिखा हुआ है।
और यहाँ पे अगर आप अपने, अब मैं आपके एडमिन पैनल पे आ गया हूं, तो यहाँ पे भी देखिए कार्ड नंबर 70 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रिएटेड ट्रायल लिखा हुआ है। तो वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे कार्ड को आप ये कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए। अगर वो नहीं भी बोलेगा तो उसने उसका 100 रुपीज तो आपके पास आके गया है। तो आपको क्या करना है कि हर सुबह या शाम को जब भी आप आपके एडमिन पे लॉग इन करें, आपको कार्ड को डबल क्लिक करना है। एक बार करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, फिर से करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए क्रिएटेड ट्रायल जो लिखा हुआ है, अब मैं इस कंप्यूटर को रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहां पे देखिए सक्सेस एक्टिव आ गया। सक्सेस एक्टिव आ गया मतलब ये कार्ड 1 साल के लिए एक्टिव हो चुका है। तो आपको डेली शाम को लॉग इन करना है आपके फ्रेंचाइजी कार्ड में, और जितने भी कार्ड आपके फ्रेंचाइजी ने बनाए हैं उन सबको आपको एक्टिव करते जाना है। लेकिन आपके जो यूजर कार्ड है, मतलब यूजर कार्ड है, इनको एक्टिव नहीं करना है। इनको एक्टिव, ये ऑटोमेटिक एक्टिव होंगे जब आपको पेमेंट आ जाएगा। तो इनको आप गलती से एक्टिव मत कीजिएगा, नहीं तो यूजर आपको पेमेंट नहीं करेंगे और 1 साल तक अपना कार्ड का एंजॉयमेंट वो करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे, ये देखिए ये फ्रेंचाइजी पैनल, आपको फिर से मैं यहाँ पे आ गया। फिर फ्रेंचाइजी क्या कर सकता है कि अपने वॉलेट में और पैसा डाल सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद माय अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे जाके फ्रेंचाइजी अपना जो आपका गूगल पे है, अपना पेटीएम है, वो सारा चीजें वो यहाँ से चेंज कर सकता है। और अपना यहाँ से वो जो है फ्रेंचाइजी लॉग ऑफ करके, फॉरगेट ओटीपी करके ईमेल आईडी से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। यहां पे ईमेल आईडी है, यहां पे आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है, आपका गूगल पे, आप सारी चीजें यहां पे है। तो ये है फ्रेंचाइजी का डैशबोर्ड। अब मैं आपको लेके चलता हूं कस्टमर का डैशबोर्ड। कस्टमर का डैशबोर्ड कैसे दिखता है, तो कस्टमर पे लॉगिन किया, मैं एक डमी कस्टमर बन के आपको यहां पे दिखाता हूं। तो ये कस्टमर का लॉगिंग है, जैसे कोई कस्टमर अकाउंट बनाएगा उसका लॉगिंग है। उसने उसके कस्टमर में जितना उसने कार्ड बनाया है वो कार्ड आपको यहाँ पे उसको इस तरह से दिखेगा। अभी ये एक पेमेंट है, देखिए सक्सेस लिखा हुआ है, तो इसका पेमेंट हो चुका है। इसका पेमेंट क्रिएटेड है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये कस्टमर जो है ये आपका कस्टमर है, ये फ्रेंचाइजी का नहीं। फ्रेंचाइजी को सिर्फ एक ही राइट मिलता है कि फ्रेंचाइजी अपने डैशबोर्ड से ही कार्ड बना सकता है। वेबसाइट से जो कार्ड बनेंगे वो आपके कस्टमर है। तो कस्टमर को ये कार्ड को अगर एक्टिवेट करना है, माय बिजनेस कार्ड, तो उसको यहां से पे करना होगा। और यहां से देखिए 499 रुपीज आ रहा है, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक करेगा और उसके बाद वो यहां से अपना फोन नंबर डालेगा और प्रोसीड करेगा, तो उसका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं क्योंकि एनी हाउ मेरा ही अकाउंट यहां पे है, मुझे ही पैसा आएगा। तो मैं यहां पे आपको डमी करके दिखाता हूं। ईमेल आईडी जो है ऑटोमेटिक आपने जिस अकाउंट से लॉगिन किया है वो ले लेगा। और यहाँ पे आपको आपका HDFC आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मैं फोन पे से करूं, या मेरे पास यूपीआई है तो यूपीआई से कर सकता हूं। यहाँ शो QR कोड है, अगर स्कैन करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरे फोन पे से इसको स्कैन करता हूं, तो ये मेरा जो फोन पे है उसमें स्कैन हो चुका है और मैं 499 रुपीज पे कर रहा हूं। देखिए मैं कर्सर नहीं हिला रहा हूं, कोई भी चीज नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं। कस्टमर ऑनलाइन पे कर रहा है आपको, और ये मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, टू आवाज भी आया। और देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है, मैंने अभी तक कर्सर नहीं लाया, यहाँ पे सक्सेस आपको दिखा रहा है और ये आपका कस्टमर है। अभी मैं आपके एडमिन पैनल पे जाता हूं। आपको मैंने पहले दिखाया था कि आपके एडमिन पैनल पे 499 रुपीज बैलेंस था, ये देखिए 998 रुपीज बैलेंस आ चुका है।
सारा चीजें ऑटोमेटिक हो रहा है। आपके अकाउंट में 998 बैलेंस हो गया था। अगर वीडियो को आप पीछे लेके जाइए देखेंगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पे 499 रुपीज था। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मैनेज यूजर कार्ड में जाते हैं तो ये देखिए जो कार्ड था, मैं आपको कार्ड दिखाता हूं। कार्ड का नाम था ये देखिए माय बिजनेस कार्ड। माय बिजनेस कार्ड मेरा ईमेल आईडी है और ये है, और ये ऑटोमेटिक सक्सेस एक्टिव दिखा रहा है। जो कार्ड ट्रायल रहेगा वो एक्टिव ट्रायल करके दिखाएगा या क्रिएटेड ट्रायल करके दिखाएगा। जो कार्ड का पेमेंट आपको आ चुका है वो आपको सक्सेस एक्टिव करके दिखाएगा, सक्सेस एक्टिव। तो इस तरह से ये पूरे ऑटोमेटेड मोड पे काम करेगा। यहां पे देखिए ऑल यूजर 58 था, वो 59 हो गया है। टोटल कार्ड 50 था, वो 51 हो चुका है। सिर्फ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जो कार्ड एक्टिवेट करना है वो मैनेज यूजर कार्ड, सॉरी आपके फ्रेंचाइजी के कार्ड को ही एक्टिवेट करना है। ये ही आपको मैन्युअली करना है। कस्टमर का कार्ड ऑटोमेटिक जब वो पेमेंट करेंगे तो कस्टमर का कार्ड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सिर्फ आपका जो फ्रेंचाइजी है उसके कार्ड को देखिए यहां से एक्टिवेट करना। मैंने जैसे आपको ये एक करके दिखाया। और कस्टमर का जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर का आपको यहां से दिखेगा, यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं। पेमेंट डन, जितने कार्ड का पेमेंट कस्टमर का आपके आ गया है उनका लिस्ट आपको यहां से दिखेगा। और पेमेंट नॉट डन, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं दिया है उनका आपको यहां से लिस्ट दिखेगा। तो जब लिस्ट दिख गया तो आपको यहां पे रिमाइंडर पे क्लिक करके उनको व्हाट्सएप रिमाइंडर करना है। बहुत ही आसान तरीका है और आप जिस तरह से अच्छी तरह से इसका मार्केटिंग करेंगे तो आप इससे ढेरों पैसा कमा सकते हैं। अब बारी आती है आपके माय अकाउंट की। माय अकाउंट या सेटिंग में जाके आप अपना अकाउंट डिटेल चेंज कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करके आप आपका खुद का लोगो यहां पे डाल सकते हैं और यहां से आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो रेजर पे अकाउंट है उसको ऑटोमेटिक इंटीग्रेट करने के लिए आपको रेजर पे का सीक्रेट की और रेजर पे का की आईडी यहां पे डालना होगा। इसके लिए आपको रेजर पे जाना होगा। रेजर पे आपको आपका अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाते समय रेजर पे आपको आपका बैंक अकाउंट, आपका आईएफएससी कोड, आपका करंट अकाउंट, जो भी आपका सेविंग या करंट अकाउंट है, जरूरी नहीं कि आप सेविंग अकाउंट से ही बनाए, करंट अकाउंट से बनाए, आप सेविंग अकाउंट से भी बना सकते हैं। वहां से फिर आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पूरा केवाईसी करना होगा। ये सारी चीजें करके आप रेजर पे में आपका अकाउंट बना लेंगे। सारी चीजें सबमिट करने के 24-48 आवर्स में आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये जो रेजर पे सीक्रेट और रेजर पे की आईडी है वो आपको यहां से सेटिंग में आना है। जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे तो आपको रेजर पे का की आईडी यहां से आपको दिख जाएगा, रेजर पे का की आईडी। लेकिन रेजर पे का सीक्रेट आईडी जो है आपको यहां से लेना होगा। जैसे ही रीजनरेट लाइव की आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया की आईडी मिलेगा। एक नया, ये पुराना है, आपको एक नया की आईडी मिलेगा और सीक्रेट आईडी मिलेगा। वो दोनों को कॉपी पेस्ट करके आपको अपना वर्ड फाइल में कहीं पे सेव कर लेना है और उसको आपको आपके एडमिन में जाके आपके एडमिन में जाना है, आपके माय अकाउंट में जाना है और माय अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे उसको डालना है। यहाँ पे डालने के बाद आपका रेजर पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो ये जो रेजर पे सीक्रेट कोड है ये आपको हमें देना है, हम आपका इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें देखिए आपको पैसा आएगा ही, आपका पैसा आपके अकाउंट से कहीं जाएगा नहीं। तो इसमें आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, आप मैनुअली खुद भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपका इंटीग्रेट हो जाएगा और जो भी पेमेंट आपको आपके फ्रेंचाइजी से आएगा या आपके कस्टमर से आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके, अगर वेबसाइट से होगा तो ऑटोमेटिकली आपके रेजर पे अकाउंट में
आपके रेजर पे अकाउंट में चला जाएगा और वहां पे फिर आपको पूरा जो ट्रांजेक्शन है आपका, आपको जो पैसा आया है, कहां से आया है, कैसे आया है, वो सारा चीजें आपको यहाँ पे इस तरह से आपको सारा जो ट्रांजेक्शन है आपको दिखने लगेगा। फ्रेंचाइजी बनाकर और कस्टमर बनाकर, फ्रेंचाइजी के आपके खुद के रेट रहेंगे, कस्टमर के भी आप आपके खुद के रेट फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको व्हाइट लेबल फ्रेंचाइजी लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9967888222 पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। जैसे आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो ये वीडियो भी आपको दिया जाएगा फॉर दी प्रैक्टिस पर्पज। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।